अब इस डिजायर वाले की लापरवाही देखिए। ट्रैफिक के बीच में जब गाड़ियां रुकती हैं तो सबसे पहला नियम क्या होता है, या तो आप ब्रेक दबा कर रखिए या फिर अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच लीजिए ताकि गाड़ी अपनी जगह से हिले ना। लेकिन ये डिजायर वाला शायद किसी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। गाड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ रोल होना शुरू करती है। रोड पर हल्की सी ढलान है और इस ड्राइवर को इतना भी होश नहीं है कि इसकी गाड़ी पीछे जा रही है। ना इसने ब्रेक पर पैर रखा है और ना ही इसका हैंड ब्रेक उठा हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी पीछे खड़े उस ट्रक से हल्की सी टच हो जाती है। अब यहाँ तक तो चलो मान लेते हैं कि ड्राइवर से गलती हुई, ध्यान भटक गया होगा, लेकिन इसके बाद जो तमाशा इस ड्राइवर ने किया वो देखने लायक है। गाड़ी टच होते ही ड्राइवर इतने गुस्से और कॉन्फिडेंस में नीचे उतरा जैसे ट्रक वाले ने जानबूझकर उसे पीछे से ठोका हो, और चिल्लाकर कहता है, क्या कर रहा है तू, दिख नहीं रहा कि गाड़ी खड़ी है। मतलब दोस्तों, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। गलती खुद की, गाड़ी खुद पीछे लेकर आया, लेकिन रोब ऐसे झाड़ रहा है जैसे ट्रक वाले ने इसका नुकसान किया हो। वहाँ साइड में जो लोग खड़े थे उन्होंने पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने तुरंत इस डिजायर वाले को बोला, भाई गलती तेरी है, ट्रक वाले की नहीं, तेरी गाड़ी पीछे आई। ऐसा बोलते ही डिजायर वाले की सारी हवा निकल गई। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। इंडिया में हर साल हजारों ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जहां लोग ढलान पर गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी गाड़ी पीछे रोल बैक हो जाती है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है, क्यों लोग इतनी छोटी सी चीज़ में गलती कर बैठते हैं? चलिए थोड़ा इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली वजह है हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ना करना। हमारे देश में बहुत से लोगों को लगता है कि हैंड ब्रेक का काम सिर्फ गाड़ी को पार्क करते समय होता है। जब वो ट्रैफिक में खड़े होते हैं, चाहे फ्लाईओवर पर हो या ढलान पर, वो हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो क्लच और एक्सीलेटर को बैलेंस करके गाड़ी को रोक लेंगे। इस चक्कर में या तो उनकी गाड़ी की क्लच प्लेट जल जाती है या फिर जैसा इस वीडियो में हुआ, गाड़ी पीछे चली जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ड्राइविंग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल या ध्यान भटकना। इस वीडियो में साफ लग रहा है कि डिजायर वाला ड्राइवर या तो मोबाइल देख रहा था या गाड़ी में बैठे को पैसेंजर से बात कर रहा था। जब आपका ध्यान भटकता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पैर ने ब्रेक पैडल को छोड़ दिया है। जब तक आपको एहसास होता है तब तक आपकी गाड़ी पीछे खड़ी गाड़ी से टकरा चुकी होती है। यहाँ पर एक और बात समझनी जरूरी है। इस वीडियो में तो पीछे एक ट्रक था जिससे हल्का सा टच होने पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोचिए अगर उस ट्रक की जगह पीछे कोई बाइक वाला होता और अगर ये गाड़ी पीछे रोल होती और बाइक वाले के ऊपर चढ़ जाती तो उस बाइक वाले का क्या हाल होता। वो बेचारा तो बिना किसी गलती के हॉस्पिटल पहुंच जाता। ऐसी लापरवाही को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कई बार गाड़ियों में हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स होते हैं जो गाड़ी को थोड़ी देर के लिए पीछे जाने से रोकते हैं, लेकिन हर गाड़ी में ये फीचर नहीं होता और ना ही ये फीचर हर बार आपको बचा सकता। असली सेफ्टी ड्राइवर के ध्यान से ही आती है। और हमारी सड़कों पर एक बहुत ही गंदा माइंडसेट बन चुका है। अगर दुर्घटना हुई तो गलती हमेशा बड़े व्हीकल्स की होगी। अगर कार और ट्रक की टक्कर हुई है तो लोग बिना सोचे समझे ट्रक वाले को पीट देते हैं। अगर कार और बाइक की हुई है तो कार वाले को ही गुनाहगार मान लिया जाता है। इस वीडियो में डिजायर वाले ने वही दिमाग लगाया। उसे लगा कि पीछे ट्रक है, मैं उतरकर चिल्लाऊंगा तो सब लोग ट्रक वाले को ही दोषी मानेंगे। उसे लगा कि वो चालाक बनकर निकलेगा और ट्रक वाले से पैसे ऐंठने लगेगा। अगर वहां पर साइड में खड़े लोग सच नहीं बोलते तो शायद बेचारा ट्रक वाला बिना किसी गलती के फंस जाता, उसका नुकसान भी होता और शायद उसके साथ मारपीट भी हो सकती थी। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, आपकी गाड़ी में एक डैश कैम का होना उतना ही जरूरी है जितना आपकी गाड़ी में पेट्रोल। सोचिए अगर ये डैश कैम फुटेज ना होती तो क्या आप और मैं इस सच को देख पाते? बिल्कुल नहीं। डैश कैम आज के ज़माने में आपका सबसे बड़ा गवाह है। कल को अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है जहां कोई दूसरा अपनी गलती आप पर थोपने की कोशिश करता है तो ये डैश कैम फुटेज ही आपको पुलिस के झमेले से और कोर्ट कचहरी से बचा सकती है। एक अच्छा डैश कैम मुश्किल से 7,000 से 8,000 रुपये में आ जाता है, जो आपकी कार की एक्सेसरी के खर्चे के सामने कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इससे हमें दो बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली, जब भी ट्रैफिक में खड़े हो हमेशा अलर्ट रहें और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करें। और दूसरी ये कि सड़क पर हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत रखें, ना कि दूसरे पर झूठा आरोप झाड़ें। आपने अक्सर हाईवे पर चलते वक्त देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे उन्हें किसी रेसिंग ट्रैक पर ट्रॉफी जीतनी हो। लेकिन दोस्तों, हाईवे कोई रेसिंग ट्रैक नहीं होता और वहाँ मिली एक छोटी सी गलती की सज़ा सीधी मौत होती है। डैशकैम कार अपनी लाइन में नॉर्मल स्पीड पर चल रही है। हाईवे के हिसाब से ये एक बहुत ही सेफ और कंट्रोल स्पीड होती है, लेकिन तभी पीछे से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो आती है। आप इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि डैशकैम वाली गाड़ी खुद 80 की स्पीड पर है और ये स्कॉर्पियो उससे इतनी तेज़ी से ओवरटेक करती है कि मानो डैशकैम वाली गाड़ी खड़ी हो। यही होता है ओवर स्पीडिंग का नशा। उस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को लग रहा होगा कि वो बहुत बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अगले ही कुछ सेकंड में उनका ये एडवेंचर एक भयानक हादसे में बदलने वाला है। स्कॉर्पियो डेंजरस ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। डैशकैम वाली गाड़ी के सामने से वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है, लेकिन हादसा अचानक नहीं होता। हादसे की नींव पहले ही रख दी जाती है।
लगभग आधे से 1 मिनट के बाद जब डैशकैम वाली गाड़ी आगे बढ़ती है तो सामने का नज़ारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोड के किनारे वो स्कॉर्पियो क्लासिक पलटी हुई मिलती है। ध्यान से देखिए इस जगह को। स्कॉर्पियो का बैलेंस बिगड़ा होगा जब गाड़ी हाई स्पीड में होती है और ड्राइवर अचानक लाइन बदलने की कोशिश करता है या सामने कोई रुकावट आती है तो गाड़ी के टायर्स रोड से अपनी ग्रिप खो देते हैं। स्कॉर्पियो जैसी एसयूवी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर होता है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर सडन टर्न लेने से ऐसी गाड़ियां बहुत जल्दी रोल ओवर यानी पलट जाती हैं। आसपास के लोग जो वहां खड़े थे वो डर के मारे भागने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि पलक झपकते ही क्या हो गया। गाड़ी के परकच्चे उड़ चुके थे। लोग तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके। दोस्तों, अब यहाँ रुककर एक बहुत बड़ा सवाल खुद से पूछिए, उस स्कॉर्पियो चलाने वाले ने उस डेंजरस ओवरटेक से क्या हासिल किया? अगर वो हादसा नहीं होता तो शायद वो अपनी डेस्टिनेशन पर 2 या 5 मिनट पहले पहुंच जाते, लेकिन उस 2 मिनट की जल्दी के चक्कर में उसने अपनी और गाड़ी में बैठे बाकी सभी लोगों की पूरी जिंदगी रिस्क में डाल दी। हमारे देश में एक बहुत आम बीमारी है जल्दी पहुंचना। लोग सोचते हैं कि अगर वो स्पीड लिमिट 80 की जगह 120 पर गाड़ी चलाएंगे तो वो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। और मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी जिंदगी की कीमत सिर्फ वो 15 मिनट है? क्या आपके परिवार की खुशियों की कीमत वो 5 मिनट है? बिल्कुल नहीं। घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जब आप घर से निकलते हैं तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार इस उम्मीद में बैठा है कि आप सुरक्षित लौटेंगे। आपकी एक लापरवाही उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ सकती है। और चलिए थोड़ा समझते हैं कि हाईवे पर स्पीड लिमिट्स क्यों तय की जाती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार ने स्पीड लिमिट सिर्फ चालान काटने के लिए और पैसे कमाने के लिए बनाई है। ये बिल्कुल गलत सोच है। हाईवे पर जो स्पीड लिमिट्स लिखी होती हैं जैसे 80 या 100 की, वो रोड के डिजाइन, उसके टर्न, आसपास के ट्रैफिक और ब्रेकिंग डिस्टेंस को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। जब आप 80 की स्पीड पर होते हैं और अचानक आपको ब्रेक लगाने पड़े तो आपकी गाड़ी को रुकने के लिए एक तय दूरी चाहिए होती है जिसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाकर 120 या 130 की करते हैं तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस दुगना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर सामने अचानक कोई इंसान, जानवर या दूसरी गाड़ी आ जाए तो आप चाहे कितनी भी जोर से ब्रेक दबा लें, आपकी गाड़ी क्रैश होने से नहीं बच सकती। इसके अलावा हाई स्पीड पर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। जब तक आपका दिमाग सामने वाले खतरे को देखेगा और आपका पांव ब्रेक पैडल पर जाएगा तब तक आपकी गाड़ी कई मीटर आगे निकल चुकी होगी। और इस स्कॉर्पियो के केसेस में भी ऐसा ही हुआ। हाई स्पीड में कंट्रोल खोया और फिजिक्स ने अपना काम कर दिया। इस वीडियो में एक और अहम चीज है, वो है डैश कैम। आज के ज़माने में हर गाड़ी में डैश कैम होना क्यों ज़रूरी है, ये इस फुटेज से साफ पता चलता है। अगर कल को कोई बड़ा मामला बनता है तो ये डैश कैम फुटेज सबसे बड़ा सबूत है कि गलती किसकी थी। डैश कैम वाली गाड़ी आराम से अपनी लाइन में थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन हमारे देश में रास्ते पर चलते वक्त एक अजीब सा ईगो काम करता है। अगर किसी ने हमें ओवरटेक कर दिया तो हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई। फिर शुरू होती है ईगो ड्राइविंग। लोग बदला लेने के लिए गाड़ी तेज करते हैं। दोस्तों, सड़क पर कोई मुकाबला नहीं चल रहा है। जो भी आपको ओवरटेक करके आगे निकल रहा है उसे निकलने दीजिए, उसे रास्ता दे दीजिए। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो या हो सकता है वो अपनी मौत की तरफ जल्दी में जा रहा हो। आपको उस रेस का हिस्सा नहीं बनना है। सेफ ड्राइवर वो नहीं है जो सबसे तेज चलाता है, बल्कि सेफ ड्राइवर वो है जो हर हालात में अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखता है और सुरक्षित घर पहुंचता है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक गुजारिश करना चाहता हूं, अगली बार जब आप हाईवे पर गाड़ी लेके निकले तो स्पीड मीटर्स की तरफ जरूर देखें। अगर वो लिमिट से ऊपर जा रहा है तो अपने परिवार का चेहरा याद कर लें। हाईवे पर स्पीड लिमिट सिर्फ एक नियम नहीं, ये आपकी जिंदगी की गारंटी है। 2 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी रिस्क में मत डालिए। सीट बेल्ट हमेशा पहनिए, बाइक पर हैं तो हेलमेट लगाइए और लाइन ड्राइविंग के नियमों का पालन करें। डैश कैम कार आराम से अपनी लाइन में चल रही है। ड्राइवर ने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक बाइक वाला आता है। इस बाइक वाले को देखिए, इसका ध्यान सामने रोड पर है ही नहीं। इसका ध्यान लेफ्ट साइड में कहीं भटक रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये रोड पर नहीं चल रहा बल्कि गार्डन में वॉक कर रहा हो। और अगले ही पल ये बिना ब्रेक मारे सीधा कार में पीछे से टक्कर मार देता है। एक ऐसी टक्कर जिसकी कोई वजह नहीं थी। जब भी मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। इन्हें ना अपनी जान की परवाह है और ना ही दूसरों की। कार अपनी जगह बिल्कुल सही थी, इस बाइक वाले का ध्यान रोड पर था ही नहीं। इंडिया में हर साल लाखों लोग इसी वजह से रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान रोड पर नहीं बल्कि दुनिया की बाहर की बाकी चीज़ों पर होता है। और इसने हेलमेट तक नहीं पहना है। सिर्फ एक कपड़ा बांध लेने से आपका सिर सेफ नहीं हो जाता। हेलमेट कोई फैशन एक्सेसरी नहीं है दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए होता है। अगर ये टक्कर थोड़ी और तेज़ होती या बाइक स्लिप होकर किसी डिवाइडर से टकरा जाती तो इस बाइक वाले का सिर सीधा रोड पर जा लगता। और हम सब जानते हैं कि बिना हेलमेट के हेड इंजरी का मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट डेथ या फिर जिंदगी भर के लिए पैरालाइज।
लेकिन हमारे देश में लोगों को लगता है कि हेलमेट पहनना सिर्फ पुलिस के फाइन से बचने के लिए है। अगर रास्ते में पुलिस नहीं है तो हेलमेट हैंडल पर लटक जाता है या घर पर छूट जाता है। ये मेंटेलिटी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और इस हादसे में जो सबसे बड़ा क्राइम है वो अब सामने आता है। जब इस बाइक की नंबर प्लेट को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसने अपनी बाइक का नंबर जानबूझकर हाइड कर रखा है। नंबर प्लेट पर टेप लगी हुई है ताकि इसका नंबर क्लियरली ना पढ़ा जा सके। अब आप मुझे बताइए, एक आम और ईमानदार नागरिक अपनी गाड़ी या बाइक का नंबर क्यों छिपाएगा? नंबर वही छिपाता है जो चोर होता है, जो पहले ही ये सोचकर घर से निकलता है कि आज मैं रोड्स पर गुंडागर्दी करूंगा, रूल्स तोड़ूंगा और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो भाग जाऊंगा और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक वेल प्लान्ड क्रिमिनल माइंडसेट है। दोस्तों, रोड एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं होता, ये एक मेंटल ट्रामा होता है। जो इंसान कार चला रहा था वो शायद किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा होगा या अपनी फैमिली के साथ होगा। इस अचानक हुए धक्के से पूरी फैमिली डर जाती है। उसके बाद आता है फाइनल लॉस। अब कार का पीछे का बम्पर पूरी तरह टूट चुका है, इसको ठीक करवाने में हजारों रुपये का खर्चा आएगा और अगर इंश्योरेंस क्लेम भी किया जाए तो अगले साल नो क्लेम बोनस चला जाता है और हर साल प्रीमियम बढ़ जाता है। यानी गलती किसी और की और सारा खर्चा और परेशानी उस मासूम ड्राइवर की जो अपनी लाइन में आराम से जा रहा था। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? कब तक हम ऐसे लोगों की लापरवाहियों का बिल अपनी जेब से भरते रहेंगे और हमें लगता है कि नए रूल्स और कानून आने से सब बदल जाएगा। सड़क पर हिट एंड रन के खिलाफ नए कानून बनाए हैं जिसमें भारी भरकम जुर्माना और जेल का प्रावधान भी है, लेकिन कानून तभी काम करेगा जब ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। जब तक लोग खुद अंदर से नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। जो लोग अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट्स हाइड करते हैं उन पर तो सीधा साधा फ्रॉड और क्रिमिनल नेगलिजेंस का केस होना चाहिए। उनकी गाड़ी को हमेशा के लिए सीज कर देना चाहिए और उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए ताकि वो जिंदगी में कभी दोबारा किसी व्हीकल्स को हाथ ना लगा सकें। इस पूरे मामले में अगर एक अच्छी चीज़ है तो वो है कार में लगा डैश कैम। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास कार है तो आज ही एक अच्छा डैश कैम लगवाइए। आज के ज़माने में डैश कैम कोई लग्जरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। अगर इस कार में डैश कैम नहीं होता तो क्या होता? ये बाइक वाला कार वाले पर ही इल्ज़ाम लगा देता कि कार वाले ने अचानक ब्रेक मार दिए या बैक कर दी। इंडिया में आमतौर पर लोग बड़ी गाड़ी वाले का ही कसूर मानते हैं, चाहे गलती बाइक वाले की क्यों ना हो। इस डैश कैम फुटेज ने कार वाले को बेकसूर साबित कर दिया और इस बाइक वाले का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया। और रोड सेफ्टी किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको रोड पर कोई ऐसा दिखे जो बिना हेलमेट के हो या जिसके व्हीकल्स का नंबर प्लेट छिपा हो तो तुरंत उसकी फोटो खींचिए और लोकल ट्रैफिक पुलिस को ट्विटर या उनके ऐप पर रिपोर्ट कीजिए। जब तक हम सब एक होकर इन गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारी सड़कें कभी सेफ नहीं हो पाएंगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये गैर जिम्मेदार बाइक वाला पकड़ा जाए और बाकी लोगों को भी सबक मिले। सेफ ड्राइविंग कीजिए, हमेशा अलर्ट रहिए और रूल्स को फॉलो कीजिए।